जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान कला और संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान चित्रकला के प्रमुख जो प्रश्न है उनको व्याख्या सहित हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्र ग्रंथ और नियुक्ति रीति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए जैसलमेर भंडार, ऑप्शन बी दर्रा, ऑप्शन सी बैराट और ऑप्शन डी है आपके पास में गर्ग। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए, ये जो है ओम नियुक्ति वर्ती चूर्ण एवं 10 वैकारिका सूत्र चूर्ण, ये आपको जैसलमेर भंडार से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जैसलमेर भंडार से मिलते हैं। और ये जो है 1060 ईस्वी में ये चित्र रचित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो दर है, दर्रा है, और एक और जगह है आलनिया। आलनिया ये है आपके दोनों कोटा में। ये कोटा में है। बैराट आपका जयपुर में पड़ता है और दर आपका पड़ता है भरतपुर में। इन चारों स्थानों से यहाँ की जो शैलाश्रय थी उसमें आदि मानव द्वारा बनाए गए प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। आगे बात करते हैं। वी एस वाकणकर द्वारा खोजे गए चित्रित शैलाश्रय में कौन सा स्थान नहीं है? ऑप्शन ए चंबल घाटी व दर्रा, ऑप्शन बी काली सिंध घाटी, ऑप्शन सी माउंट आबू और ऑप्शन डी है दर। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखते हैं इसको। वी एस वाकणकर ने चंबल घाटी और दर्रा भी खोजे, काली सिंध घाटी भी इनके द्वारा खोजी गई है, माउंट आबू भी इनके द्वारा शैलाश्रय की खोज की गई है, लेकिन दर की खोज इन्होंने नहीं की। इनके द्वारा खोजा गया चौथा स्थान है ईडर। आगे बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए है ओसी गांगुली, ऑप्शन बी हेवेल, ऑप्शन सी डब्ल्यू एच ब्राउन और ऑप्शन डी है आनंद कुमार स्वामी। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, ओसी गांगुली और हेवेल और इनके साथ एक और व्यक्ति था स्वामी। इन तीनों व्यक्तियों ने जो राजस्थानी चित्रकला है उसको राजपूत चित्रकला नाम दिया। क्या नाम दिया? राजपूत चित्रकला। डब्ल्यू एच ब्राउन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन पेंटिंग्स। इनके द्वारा जो इंडियन पेंटिंग्स लिखी गई है उन्होंने राजस्थानी कला को उन्होंने राजपूत कला नाम दिया। क्या नाम दिया? राजपूत कला। और आनंद कुमार स्वामी की बात करते हैं तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग्स 1916 में। तो इसका सही आंसर होगा आपके आनंद कुमार स्वामी। और आनंद कुमार स्वामी ने ही राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं। निम्न में से किस विद्वान का नाम शैली से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मेवाड़ शैली में डॉक्टर मोती चंद और श्रीधर अंधारे, ऑप्शन बी है किशनगढ़ शैली, एरिक्सन और फैयाज अली, ऑप्शन सी है बूंदी कोटा में प्रमोद चंद और डब्ल्यू जी आर्चर, और डी है ऑप्शन डी है कोटा, इसमें आर के वशिष्ठ। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके कोटा होगा, क्योंकि कोटा में आर के वशिष्ठ कोटा शैली से संबंधित नहीं थे, ये आपके मेवाड़ शैली से संबंधित थे। कौन सी शैली से संबंधित थे? मेवाड़ शैली से संबंधित थे। ठीक है, कोटा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक नाम आता है आपके महाराजा ब्रजेंद्र सिंह का। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह का नाम आता है कोटा शैली में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। कोटा आर के वशिष्ठ से संबंधित नहीं है। कोटा जो शैली है उसमें विद्वान थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। आगे बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला शैलियों को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? वर्ग आपको ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 2 बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। फटाफट से आपको सही आंसर का पता लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी कि इसको 4 श्रेणियों में, 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। और ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और चौथा है आपके ढूंढाड़ी। कौन सा है? ढूंढाड़ी शैली। ये 4
मुख्य रूप से शैलियां हैं। आगे बात करते हैं मेवाड़ शैली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इसका प्रथम चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का है। ऑप्शन बी है सुपास नाहचर्य पुस्तक 1423 ईस्वी में मेवाड़ शैली में है। ऑप्शन सी है परिजात अवतरण 1504 ईस्वी मेवाड़ चित्रकार नारायण की कृति है। और ऑप्शन डी है डगलस बेरेट व बेसिल ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। आपको सही उत्तर की इसमें पहचान करनी है। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। इसका प्रथम चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र टूणे मेवाड़ शैली का जो प्रथम चित्र था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र टूणे और वो 1260 ईस्वी में है। 1260 ईस्वी का है। ये कथन बिल्कुल आपके सही है। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं। सुपास चरियम पुस्तक 1423 ईस्वी में, ये इसमें भी कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं परिजात अवतरण, परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में मेवाड़ के चित्रकार नारायण ने नहीं बनाया था। ये जो चित्र था ये मेवाड़ इस नारायण की कृति नहीं है। ये जो कृति है आपके ऑप्शन सी की हम बात कर रहे हैं। परिजात जो अवतरण है, परिजात अवतरण जो कृति है वो नाना राम ने बनाई थी। किसने बनाई थी? नारायण की जगह यहाँ पे आ जाएगा नाना राम। ठीक है। और फिर देखिए हम बात करते हैं डगलस बैरेट और बेसिल ने चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और जो ये उद्गम मेवाड़ से माना है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि कुंभा का काल, राणा कुंभा का काल इसमें मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। मेवाड़ शैली के प्रमुख ग्रंथ रागमाला, रागमाला 1605 ईस्वी का चित्रण किस शासक के समय हुआ? ऑप्शन ए महाराजा जयसिंह, ऑप्शन बी महाराजा जगत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा अमर सिंह और ऑप्शन डी है आपके सामने महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए इसका सही उत्तर आ जाएगा महाराजा अमर सिंह। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी में चित्रित की गई थी। ठीक है। अगर हम महाराणा जगत सिंह के समय की बात करें तो महाराणा जगत सिंह के समय चितेरों की ओवरी, चितेरों की ओवरी, और इसका दूसरा नाम क्या था? इसी का नाम तस्वीरों कारखानों, तस्वीरों कारखानों। किसके समय? महाराजा जगत सिंह के समय। और रागमाला 1605 ईस्वी का चित्रण किसके समय हुआ था? महाराजा अमर सिंह के समय। आगे बात करते हैं मेवाड़ शैली के चित्र की विशेषता नहीं है। इन चारों में से कौन सी विशेषता मेवाड़ शैली के चित्रों की नहीं है? ऑप्शन ए प्रकृति का संतुलित चित्र, ऑप्शन बी गठीली मूछों से युक्त चेहरे, ऑप्शन सी राजस्थानी वेशभूषा और ऑप्शन डी है पशु पक्षी चित्रण। तो देखते हैं मेवाड़ शैली में प्रकृति का संतुलित चित्रण है, ये सही है। ऑप्शन बी गठीली मूछों से, कि जो मेवाड़ के लोग हैं बड़ी बड़ी मूछें रखते थे और उनके जो चेहरे थे वो गठीली मूछों से युक्त रहते थे, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी वेशभूषा, मेवाड़ में राजस्थानी वेशभूषा पहनी जाती थी और इसी कारण इसके जो चित्र थे उसमें राजस्थानी वेशभूषा। ऑप्शन डी है पशु पक्षी चित्रण, मेवाड़ शैली की विशेषता पशु पक्षी चित्रण नहीं है, ये आपके बूंदी शैली की है। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है पशु पक्षी चित्रण। आगे बात करते हैं नाथ द्वारा शैली की विशेषता नहीं है। नाथ द्वारा शैली जो कि आपके मेवाड़ शैली का ही एक भाग है, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? उदयपुर व ब्रज शैली का समन्वित रूप है, बिल्कुल सही बात है। कपड़े के पर्दे पर बने चित्र, पिछवाइयां जो बनती है कपड़े पर उनके बने चित्र, कृष्ण चित्र की चरित्र की बहुलता है। नाथ द्वारा कृष्ण जी से संबंधित हो गए, कृष्ण चरित्र की बहुलता होगी। ऑप्शन 4 है धरती पर देवताओं का अंकन। इस जो ये चित्र, ये जो शैली थी इसमें धरती पर देवताओं का अंकन नहीं होता था, इसमें देवताओं का अंकन आकाश में दिखाया गया है। आकाश में देवताओं का अंकन दिखाया गया, यही एक केवल छोटे से एक वर्ड की वजह से आंसर गलत हो रहा है। बाबा रामचंद्र, नारायण, राम सिंह और चंपा लाल का
संबंध किस शैली से है? ऑप्शन ए देवगढ़ शैली, ऑप्शन बी उदयपुर शैली, ऑप्शन सी नाथद्वारा शैली और ऑप्शन डी है आपके सामने जोधपुर शैली। तो आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। देखिए, इसका सही उत्तर है आपके नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख चित्रकार हुए थे बाबा रामचंद्र। इसके अलावा आपके बाबा रामचंद्र, नारायण, राम सिंह और चंपालाल हुए। ठीक है, इसमें और दो नाम और आपको मिलते हैं, घासीराम और दूसरा नाम है आपके तुलसीराम। घासीराम और तुलसीराम, इन दोनों का संबंध भी कौन सी शैली से है? नाथद्वारा शैली से। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें कि इसमें कमला और इलायची, कमला और इलायची ये दोनों महिला चित्रकार थे। कौन सी शैली के? नाथद्वारा शैली के। आगे बात करते हैं, कौन सी शैली उसके चित्रकारों से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बगता, कमला, हरचंद, चोखा, बैजनाथ, ये देवगढ़ शैली से। अमरदास, दाना भाटी, माधोदास और शिवदास जोधपुर शैली। रामलाल अली, राजा हसन बीकानेर शैली से। नानक राम, सीताराम, रामनाथ, निहाल चंद ये अजमेर शैली से। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए, बगसा, कमला, हरचंद, चोखा, बैजनाथ ये आपकी कौन सी शैली से है? देवगढ़ शैली से। बिल्कुल सही, एकदम सच। अमरदास, दाना भाटी, माधोदास, शिवदास जोधपुर शैली से है, जिसमें दास दास है, याद रखना, जोधपुर शैली। रामलाल अली, राजा हसन अली बीकानेर। ठीक है, तो ऑप्शन डी में देखते हैं, नानक राम, सीताराम, रामनाथ, निहाल चंद ये अजमेर शैली से संबंधित नहीं है, ये किशनगढ़ शैली के हैं। कौन सी शैली के हैं? किशनगढ़ शैली के। आगे बात करते हैं, खंजन पक्षी का चित्रण, खंजन पक्षी का चित्रण किस शैली में हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी जोधपुर शैली, ऑप्शन सी देवगढ़ शैली और ऑप्शन डी है आपके सामने बीकानेर शैली। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर शैली। जोधपुर शैली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चोखेलाव महल, कौन सा महल? चोखेलाव महल। और दूसरी बात अगर हम इसमें करते हैं तो उत्तरायधन सूत्र, उत्तरायधन सूत्र, इन दोनों से जोधपुर शैली के चित्र मिलते हैं। ठीक है, चोखेलाव महल और उत्तरायधन सूत्र से किस शैली के चित्र मिलते हैं? जोधपुर शैली के चित्र मिलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट एक है कि 1623 ईस्वी में जोधपुर शैली में ही 1623 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1623 ईस्वी में वीरजी द्वारा, 1623 में वीरजी द्वारा विठल दास चंपावत हेतु, विठल दास चंपावत हेतु इसका निर्माण करवाया गया रागमाला का। एक रागमाला हमने मेवाड़ में बात की थी, एक रागमाला हम बात कर रहे हैं जोधपुर शैली में, जिसका निर्माण 1623 ईस्वी में विरजी द्वारा विठल दास चंपावत हेतु की गई थी। और जोधपुर शैली में इंपॉर्टेंट, जोधपुर शैली के जो चित्र है वो चोखेलाव महल और उत्तरायधन सूत्र से भी मिलते हैं। आगे बात करते हैं, नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र किसके समय बने थे? ऑप्शन ए मालदेव के समय, ऑप्शन बी मानसिंह के समय, ऑप्शन सी नागरीदास के समय और ऑप्शन डी है आपके सामने जसवंत सिंह के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी मानसिंह के समय। ऑप्शन मानसिंह जो थे जोधपुर के राजा थे और इन्होंने नाथ संप्रदाय के लिए नाथों का एक मंदिर भी बनवाया था जोधपुर में ही। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र किसके समय बने थे? राजा मानसिंह के समय। ठीक है, अब ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं एक बार, महाराजा जसवंत जो सिंह थे इनके समय कृष्ण चरित्र की बहुलता थी। ये जो चित्र थे उनपे कृष्ण, जोधपुर के चित्रों, जोधपुर शैली के चित्रों में कृष्ण चित्र की बहुलता कौन से शासक के समय? जसवंत सिंह के समय। और दूसरी बात, मुगल प्रभाव भी इन्हीं के समय ज्यादा देखा गया। कौन से शासक के समय? जसवंत सिंह के समय। और नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र जोधपुर शैली में किसके समय बने? मान सिंह के समय। आगे बात करते हैं, उस्ता कला का संबंध किस शैली से है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली। एकदम इजी क्वेश्चन है। उस्ता कला का संबंध
तो उस्ता कला का संबंध आ जाएगा आपके बीकानेर शैली से। अब उस्ता कला की अगर हम बात करते हैं तो उस्ता कला जो है आपके रायसिंह के समय, उस्ता कला बीकानेर में रायसिंह के समय ये मुगल कलाकारों को लेके आए थे। ठीक है, कहाँ लेके आए थे? बीकानेर। और उस्ता अली राजा, उस्ता की अगर हम बात करें तो अली राजा और उस्ता हमीदुद्दीन, उस्ता हामिद दरुकद्दीन, ये दो प्रमुख कलाकार थे उस्ता कला के। ठीक है, इन दोनों की जो कलाकृतियां थी उससे बीकानेर शैली में एक नई शैली का विकास हुआ, उस्ता कला का। ठीक है, तो उस्ता कला का संबंध कौन सी शैली से? बीकानेर शैली से। और कौन लेके आए थे? राय सिंह लेके आए थे मुगल कलाकारों को, उस्ता अली राजा और उस्ता हामिद अकबरुद्दीन को लेके आए थे बीकानेर में। और इसके बाद से ही उस्ता कला का प्रचलन बीकानेर में हुआ। और उस्ता कला में होता क्या है? ऊंट की जो खाल होती है, ऊंट की खाल पर सोने चांदी का क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है उस्ता कला में। आगे बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा बड़ी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। बड़ी ठनी का संबंध वही आपके किशनगढ़ शैली से। ठीक है, और डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी है आपके 1980। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 1973। ठीक है, मोनालिसा इसकी बात की थी अपन ने बनी ठंडी, इसको भारत की मोनालिसा कहा था एरिक डिक्सन ने। ठीक है, सांवत सिंह की प्रेमिका थी ये। निम्न में से कौन सी विशेषता किशनगढ़ शैली की नहीं है? ऑप्शन ए दूर तक फैली झील, तैरती बतख, नौकाएं, नौकरी, चांदनी रात, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली और केली क्रीड़ा, और ऑप्शन डी है ऊंट और हिरण। तो ऊंट और हिरण आगे हम देखते हैं। इसमें देखो दूर तक फैली झील ये किशनगढ़ शैली की विशेषता है, तैरती बतखें ये भी है, ठीक है, नौकाएं ये भी है, चांदनी रात में राधा कृष्ण की खेली क्रीड़ाएं ये भी है। लेकिन ये ऊंट और हिरण इस शैली की विशेषता नहीं है। ऊंट और हिरण जो है आपके बीकानेर शैली की विशेषता है। कौन सी शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की विशेषता है। आगे बात करते हैं। अजमेर शैली में अंकित चित्र राजा पाबूजी का चित्रण किया गया था। राजा पाबूजी का जो चित्रण है वो अजमेर शैली में किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया था? सांबर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा का जालजी और जूनिया का चांद। आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको पहचानना है। तो देखिए, अजमेर शैली में जो अंकित चित्र है राजा पाबूजी, इसका चित्रण किया गया था जूनिया के चांद के द्वारा 1698 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म का समान प्रश्रय मिला किसके? जूनिया के चांद को। आगे बात करते हैं हम। घाणेराव उपशैली किस शैली का भाग है? घाणेराव जो उपशैली है वो चारों में से कौन सी शैली का भाग है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, बूंदी। सही उत्तर की आपको पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा मारवाड़। देखो, मारवाड़ का मारवाड़ ठीक है, घाणेराव उपशैली की अगर हम बात करें तो ये मारवाड़ में जोधपुर जोधपुर के दक्षिण भाग में जो गोड़वाड़ क्षेत्र है उसका एक ठिकाना था। एक ठिकाना था कौन सा? घाणेराव। और इस घाणेराव इसी के नाम पे, घाणेराव के नाम पे ये उपशैली पड़ी है। और इसमें नारायण, छज्जूराम और कृपाराम, नारायण, छज्जूराम, कृपाराम लिख देती हूँ मैं। नारायण, छज्जूराम और कृपाराम, इन तीनों ने मिलकर एक नवीन उपशैली का विकास किया जिसका नाम था घाणेराव उपशैली। कहा कौन से शैली का भाग है? मारवाड़ शैली का भाग है। और घाणेराव क्या था? मारवाड़ के जोधपुर के दक्षिण भाग में स्थित गोड़वाड़ का एक ठिकाना था। और इसके प्रमुख होते चित्रकार नारायण, छज्जूराम और कृपाराम। इन तीनों ने मिलकर के इस शैली का विकास किया। सुंदर भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध रंग महल
का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए उमेद सिंह, ऑप्शन बी भाव सिंह, ऑप्शन सी अनुरुद्ध सिंह और ऑप्शन डी है आपके सामने छत्रसाल। सही उत्तर का पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपके सामने छत्रसाल। छत्रसाल को हम शत्रुसाल भी कहते हैं। निम्न में से किस शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखता है? बूंदी शैली, कोटा शैली, आमेर शैली या फिर अजमेर शैली? इन चारों में से कौन सी शैली है जिसमें वल्लभ संप्रदाय का संपूर्ण प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपके कोटा शैली। कोटा शैली में महाराज भीम सिंह द्वारा महाराज भीम सिंह के समय कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है और इन्होंने कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया था और इसी के कारण जो ये वल्लभ संप्रदाय है उसका प्रभाव किसमें कौन सी शैली में देखने को मिलता है? कोटा शैली में देखने को मिलता है। यशोधरा चरित्र एवं रजनामा का संबंध किस शैली से है? झालावाड़ शैली, आमेर शैली, कोटा शैली या बूंदी शैली? सही उत्तर की पहचान करनी है आपको। देखिए यशोधरा चरित्र और रजनामा 1588 ईस्वी 1588 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और इसका संबंध आ जाएगा आपके झालावाड़ शैली से नहीं है, आमेर शैली से इसका संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके आमेर शैली। ठीक है। और ये जो यशोधरा चरित्र है ये इसका प्रारंभिक चित्र था 1591 ईस्वी के अंदर। 1591 में यशोधरा चरित्र और रजनामा 1588 में रचना की गई थी इसकी। ठीक है। सूरत खाना की स्थापना किसने करवाई? सवाई माधो सिंह प्रथम, ऑप्शन बी महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन सी सवाई जयसिंह प्रथम और ऑप्शन डी है सवाई ईश्वरी सिंह। आपको सही उत्तर फटाफट से पहचानना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाई जयसिंह प्रथम। सवाई जयसिंह प्रथम ने 36 कारखानों की स्थापना करवाई थी। कितने कारखानों की स्थापना करवाई थी? 36 कारखानों की स्थापना करवाई थी और उनमें से ही एक है आपका सूरत खाना। ठीक है। तो सवाई जयसिंह प्रथम। लाल चितेरा, शाहीग्राम और लालचंद किस शैली से संबंधित थे? जयपुर शैली, झालावाड़ शैली, कोटा शैली या बूंदी शैली? सही उत्तर को आपको पहचानना है इसमें से। तो ये लाल चितेरा, साहिबराम और लालचंद ये आपकी जयपुर शैली से संबंधित है। ठीक है। जयपुर शैली की अगर हम बात करें तो ईश्वर सिंह के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर लेके आए थे। ईश्वरी सिंह जो थे वो आमेर से सूरत खाने को कहाँ लेके आए थे? जयपुर में लेके आए थे और इसके प्रमुख जो चित्रकार थे लाल चितेरा, साहिबराम और लालचंद थे। ठीक है। और ये जो लाल चितेरा थे ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के समय ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के समय प्रमुख चित्रकार था। कौन? लाल चितेरा। जयपुर शैली से संबंधित थे। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह, ईश्वरी सिंह और ऑप्शन बी है सवाई राम सिंह। आपको सही उत्तर की इसमें पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सिंह। सवाई राम सिंह ने 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करवाई थी। आला गीला, आराइस और मोराकसी किस शैली से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आला गीला, आराइस और मोराकसी किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, झालावाड़ शैली, कोटा शैली या फिर मेवाड़ शैली? आपको उत्तर बताइए इसका। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके जयपुर शैली। ठीक है। ये जयपुर के भित्ति चित्रों की शैली है। किसकी शैली है? भित्ति चित्रों की ये शैली है। कौन सी? आला गीला। इसमें होता क्या है? चूने का जो प्लस्तर है उसको तैयार करके उसको गीला ही लिप दिया जाता है, उस पर चित्रकारी की जाती है। आला गीला और इसी को आराइस कहा जाता है और मोनाकसी कहा जाता है। जयपुर शैली से ये संबंधित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुलिस्ता का चित्रांकन विनय सिंह के समय, राजगढ़ महलों में शीश महल का चित्रण बख्तावर सिंह के समय, हाथी दांत के पलकों पर सूक्ष्म चित्र मंगल सिंह के समय,
और नफीरी वादन का चित्रांकन महाराजा जयसिंह के समय। आपको इसमें सही उत्तर ढूंढना है। प्रश्न को ढंग से पढ़िए उसके बाद। तो देखते हैं, गुलिस्ता का चित्रांकन विनय सिंह के समय। सही है। इसके जो कलाकार थे बलदेव और गुलाम अली। कौन कौन थे? बलदेव और गुलाम अली। विनय सिंह के समय इसका चित्रांकन हुआ था गुलिस्ता का। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं, राजगढ़ महलों में शीश महल का चित्रण बख्तावर सिंह के समय। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी की हम बात करते हैं, हाथी दांत पर पलकों का सूक्ष्म चित्रण मंगल सिंह के समय। तो ये सही है। इसमें मूलचंद और उदयराम, मूलचंद और उदयराम इसके कलाकार थे। और ऑप्शन डी है, नफीरी वादन का चित्रांकन महाराजा जयसिंह के समय। इसका चित्रांकन महाराजा जयसिंह के समय नहीं हुआ था, महाराजा शिवदान सिंह के समय इसका, शिवदान सिंह। नफेरी वादन का चित्रांकन महाराजा शिवदान सिंह के समय। राम सीता लक्ष्मण व हनुमान चित्र का चित्रण किस चित्रकार द्वारा किया गया? राम सीता लक्ष्मण और हनुमान चित्र का चित्रण किस चित्रकार द्वारा किया गया? राम लखन, भीमा, काशी और मीरबख्श। आपको सही उत्तर किसमें पहचान करनी है। देखिए, इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका मीर बख्श। मीर बख्श राव सरदार सिंह के समय, सरदार सिंह के समय। और ये उनियारा शैली, उनियारा शैली। और उनियारा शैली जो है वो कौन सी शैलियों का मिश्रण है? बूंदी और जयपुर का इसमें प्रभाव है। बूंदी प्लस जयपुर शैली का जो प्रभाव है वो कौन सी शैली पर देखने को मिलता है? आपको उनियारा शैली पर देखने को मिलता है। और इसका एक प्रमुख चित्रकार था मीरबख्श, जो सरदार सिंह के समय था। और उसने राम सीता लक्ष्मण और हनुमान चित्र का चित्रांकन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है शेखावटी, हाड़ौती, मेवात और वागड़। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर है इसका, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है शेखावटी को। यहाँ की जो हवेलियां है उनपे जो भित्ति चित्र है उसके कारण इस शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपनी तैयारी को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।